नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का नमूना प्रश्न पत्र। हमारे पास टोटल 5 हैं, प्रैक्टिस टेस्ट 4 और एक है नमूना प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आप मान के चलिए कि आपके बहुत अच्छे लगभग इसमें से 70 से 80% पेपर जो है, हमने कल पंजाबी का पेपर देखा था, इसमें से पेपर आया हुआ है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये पांचों पेपर आज भी अच्छे से कर लेने हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आपको किस प्रकार का पेपर आएगा, कैसे आपने इसको करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके पास होंगे द्विगु समास किसे कहते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। यानी कि आपके पास यहाँ पर 2-2 मार्क्स के 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण और उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि जो बाद वाला पद है वो मेन हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि चौराहा, चौराहा में क्या होता है, 4 राहों का समूह, चार राह क्या है, जो है प्रधान पद है। उसके बाद दूसरा आपके पास है स्वागत और नयन, इसका संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद में स्वागत का आ जाएगा सु प्लस आगत, ठीक। और दूसरा आपके पास है नयन, नयन का आ जाएगा ने प्लस अन। तो इस प्रकार से ये 2 हो गए। उसके बाद है, ये भी 2 मार्क्स का हो गया। फिर निराकार और अभियान, इसमें उपसर्ग छांटने हैं कि इन दोनों में उपसर्ग कौन से हैं। निराकार में क्या है देगा, निर हलंत के साथ, और अभिमान में आ जाएगा अभी। ये दोनों क्या हैं, उसके उपसर्ग हैं। उसके बाद आ जाएगा सागर और दिन, इनके पर्यायवाची। सागर का हो जाएगा समुंदर, पारावार, और दिन का आ जाएगा दिवस और दीवा, इस प्रकार से। उसके बाद जो है आपके पास मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि है कठपुतली होना, कठपुतली होना है दूसरे के कहने के अनुसार चलना चाहिए। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि सोहन जो है वो अपने बॉस के हाथों की कठपुतली हो गया है, वो किसी और की नहीं सुनता। ईद का चांद होना, ईद का चांद का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद मिलना, कि इसमें आ सकता है कि रोहित बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या बात है, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। उसके बाद है श्लेष अलंकार की परिभाषा सहित बताएं। तो काव्य में जहाँ किसी शब्द का भिन्न संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। मतलब किसी काव्य के अंदर किसी शब्द का जो है अलग अलग अर्थ निकले उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। जैसे कि रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द जो है एक जगह चमक के रूप में, इज्जत के रूप में यूज़ हो रहा है, तो दूसरी जगह जल के रूप में उसका प्रयोग हो रहा है। उसके बाद है दोहा छंद की परिभाषा बताएं। दोहा क्या है, एक अर्ध सममात्रिक छंद है दोहा, जिसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। जैसे कि तुलसी या संसार में मिलो, सबसे धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये दोहा जो है दोहा छंद की परिभाषा और उसका उदाहरण है। उसके बाद है आप निम्नलिखित विषयों में निबंध लिखें। यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों भूमिका का, विस्तार का, शब्दों की सीमा का और निष्कर्ष का, यानी कि आपके पहरे में भूमिका भी अवश्य होनी चाहिए और उसके बाद एक विस्तार जो हो वो बहुत बेहतरीन हो और निष्कर्ष भी आप जरूर लिखें, तब आपको पूरे 5 अंक मिल सकते हैं। और पांचों आप अच्छे से याद कर लें। मेरे सपनों का भारत, विद्यार्थी और अनुशासन, मेरी प्रिय पुस्तक, विज्ञान के बढ़ते चरण यानी कि विज्ञान का महत्व, और युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। उसके बाद आपके पास है लेटर, पत्र लेखन है। पुस्तकालय में पुस्तकों की व्यवस्था करवाने के लिए अपने मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखें, या योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए
अपने मित्र को एक पत्र लिखें। ये भी 5 अंक का है, जिसमें आपने आरंभ की और अंत में जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी है। विषय वस्तु का ध्यान रखना है और भाषा आप कितनी अलंकृत लिख पाते हैं इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि क्षितिज पर आधारित है, जिसमें गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं। इसका आंसर है उद्धव। ये 6 प्रश्न है 1-1 मार्क्स के। इसका सही आंसर आ जाएगा उद्धव को। उसके बाद है श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा शिव के। उसके बाद है कवि किसका स्वप्न देखकर जागा था। इसका आंसर रहेगा सुख का स्वप्न देखकर जागा था। उत्साह किस प्रकार का गीत है। उत्साह आह्वान का गीत है। उसके बाद है चिर प्रवासी मैं इतर। वाक्यांश में चिर प्रवासी कौन है। यहाँ पर चिर प्रवासी जो है वो कवि है। उसके बाद लास्ट है संगीतकार की आवाज़ कैसी कही गई है। इसमें आ जाएगा भारी। संगीतकार की आवाज़ जो है काफ़ी भारी है। आपके 6 अंक यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है और या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गर्ज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। प्रस्तुत गद्यांश में कवि और कविता का नाम। यहाँ पर जो कवि है यानी कि यहाँ पर जो बताया गया है वो भाव सौंदर्य बता रहा है और जो गायक का स्वर है। प्रस्तुत गद्यांश में कवि का नाम मंगलेश डबराल, कविता का नाम संगीतकार, और इसमें दूसरा है मुख्य गायक का स्वर कैसा है, चट्टान जैसा भारी। उसके बाद है मुख्य गायक की आवाज़ का साथ देने वाली आवाज़ किसकी है, वो उसके छोटे भाई या उसके शिष्य की या किसी दूर के रिश्तेदार की। संगीतकार की आवाज़ कैसी थी, वो भारी, काफ़ी भारी आवाज़ थी। उसके बाद है एक काव्यांश है, काव्यांश तो उसकी व्याख्या करनी है। विकल 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 उन्मन थे उन्मन, विषव के निधांत के समलजन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन। इसमें जो भाव सौंदर्य यानी कि काव्य सौंदर्य की बात करें तो भाव सौंदर्य और भाषा शिल्प सौंदर्य है। और अगर उसको हम आगे स्पष्ट करें तो कवि द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इस समय समस्त विश्व के गरीब किसान मजदूर किसी उच्च वर्ग के लोगों के पापचार और अन्याय से पीड़ित हैं। क्रांति के रूप में बादल का आगमन ही धरती और मनुष्यों के ताप हर एक उन्हें शीतलता प्रदान कर सकता है। और शिल्प सौंदर्य की बात करें तो साहित्यक खड़ी बोली का प्रयोग इसमें किया गया है। उसके बाद 7वां है सूरदास के पदों के आधार पर योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण जो है वो स्पष्ट करें। 3 मार्क्स का है बेटा ये। तो दृष्टिकोण जो है सूरदास के पदों में योग साधना के प्रति जो गोपियों का दृष्टिकोण है वो गोपियों का दृष्टिकोण नकारात्मक है और कृष्ण से दूर ले जाने वाली यहाँ पर बात कही गई है। कड़वी ककड़ी और बीमारी के वो समान है। फिर उसके बाद है आत्मकथा कविता का मूल भाव स्पष्ट करें। आत्मकथा लेखन सहज नहीं, इसमें अपनी अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी दर्शाना पड़ता है, अपनी कमजोरियों को भी उजागर करना पड़ता है, अपने मित्र और साथियों के बारे में भी सत्य लिखना होता है, साथ में ही कुछ अपने व्यक्तिगत और निजी क्षणों के विषय में भी यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद फिर बहुविकल्पी प्रश्न है, ये खंड ग है क्षितिज भाग 2 का, जिसमें है नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी। इसका आंसर आ जाएगा ड्राइंग मास्टर ने। बाल गोविंद भक्त का कद कैसा था, मंझोला बीच का मध्यम। उसके बाद है नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया, सूंघ कर। यहाँ पर सूंघ कर आएगा।
उसके बाद है भन्नू भंडारी के पिता मटियार खाना किसे कहते थे? उसे कहते थे रसोई को। उसके बाद है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका आएगा डुमराव। उसके बाद सभ्यता किसका परिणाम है? सभ्यता हमेशा संस्कृतियों का परिणाम होती है। उसके बाद बेटा आपके पास एक गद्यांश है जिसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त कुछ बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से लिया गया है? ये क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ बाल गोविंद भक्त से लिया गया है और इसके रचयिता हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें उन्होंने बाल गोविंद भक्त नामक एक संगीत साधक का व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत गद्यांश का इसमें ही पाठ आ जाएगा। उसके बाद है तीसरा, बाल गोविंद भक्त का संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा? जिस दिन उनका बेटा मरा। और बाल गोविंद भक्त अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे? क्योंकि वो कुछ सुस्त था कुछ बोदा सा था। उसके बाद है बाल गोविंद भक्त के अनुसार कैसे आदमियों को ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता होती है? जो कमज़ोर हों या सुस्त हों या थोड़े बोदे से हों। उसके बाद है स्वयं प्रकाश और अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली पर प्रकाश डालें। यहाँ पर आप दोनों ही याद करके जाना बेटा, स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी का लेखक परिचय। उसके बाद है हालदार साहब की आदत से मजबूर आंखों ने क्या देखा? यहाँ पर ये प्रश्न, इसमें आप लिख सकते हैं कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के बाद हालदार साहब ने निश्चय किया वे कस्बे से गुजरते वक्त नेताजी की मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि अब नेताजी की मूर्ति को कोई चश्मा लगाने वाला नहीं रहा। परंतु स्वतः उनकी नज़र जो थी बार बार नेताजी की तरफ चली जाती थी और उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा दिया। ये किसी के देशभक्ति का ही प्रतीक और जो हमारे नेताजी हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव था। उसके बाद है शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? एक्चुअली शहनाई और डुमराव दोनों के बीच में गहरा संबंध है। वहाँ सोन नदी के किनारे एक घास मिलती है नरकट नामक, और इस घास की रीढ़ शहनाई बजाने के काम आती है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि भी डुमराव है। इसी कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। डुमराव का संबंध जो है वो किससे है? हमारे बिस्मिल्लाह खां से। और शहनाई का इसलिए क्योंकि वहाँ पर सोननिकट नदी के किनारे जो है घास मिलती है, जो कि घास की रीढ़ है वो शहनाई बजाने के काम आती है। कृतिका भाग 2 के आधार पर दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता के आंचल पाठ का मूल भाव। बचपन की बड़ी अद्भुत, मनोरम और सजीव तस्वीर की प्रस्तुति। बच्चों के प्रति माता पिता का स्नेह जो है वो इसमें वर्णित किया गया है, और बच्चों के प्रति माता पिता का जो व्यवहार होता है वो हमेशा मित्रता पूर्ण होता है। उसके बाद है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक पर्वतीय स्थल है और अपने जीवन की आवश्यकता पूरा करने के लिए लोग यहाँ आकर मेहनत करने से कभी नहीं घबराते, और इन कठिनाइयों के बावजूद वो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं। इसीलिए इस जगह को, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। कौन से अनुभव ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने के लिए विवश कर दिया? जापान का एक हिरोशिमा नगर हुआ है। मैं उसमें घूमते हुए लेखक को सड़क पर एक जले हुए पत्थर पर उस व्यक्ति की लंबी उजली छाया दिखाई दी जो परमाणु विस्फोट के समय वहाँ खड़ा रहा होगा। इस विस्फोट के कारण वह भाप बनकर उड़ गया और उसकी छाप जो थी पत्थर पर ही पड़ी रह गई।
और इसी अनुभव की अनुभूति ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश किया, और वो कितना दर्दनाक सीन रहा होगा इसको उन्होंने वर्णित किया। उसके बाद फिर जो है प्रश्न नंबर 13 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें सबसे पहले है योग का प्रयोग किस लाभ के लिए होता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों सही हैं, इसीलिए आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। कितने वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसका सही आंसर है 16 वर्ष। भिक्षुक सम्राट किसे कहा जाता है। भिक्षुक सम्राट कहा जाता है मदन मोहन मालवीय जी को। उसके बाद है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है निम्नलिखित सूक्ति का भाव जो है वो स्पष्ट करें। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। यानी कि हमें अहंकार से मुक्त होकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमें भी शीतल करे और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे। उसके बाद नेक्स्ट है सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा और क्यों। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम द फॉल ऑफ अ स्पैरो ये रखा, और बचपन में अक्सर वे अपनी एयर गन का ट्रिगर अचानक दब जाने से उन्होंने देखा कि उनकी एयर गन का ट्रिगर जो है अचानक से दब गया, जिससे आकाश में उड़ती हुई एक पीली चिड़िया घायल हो गई, और इसी वजह से उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी लिखा। वहीं से उनके जीवन की नई शुरुआत हुई, और उसी घटना की वजह से उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम अ फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा मॉडल टेस्ट पेपर यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि हिंदी के रूप में आज पहली बार आप हमारे से जुड़ रहे हैं। आगे आप चाहते हैं हम आपको ABCD चारों सेट करवाएं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो, और अपने साथ के अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। भगवान आपके बहुत बहुत अच्छे अंक लाए, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते रहें और मंजिल प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू बेटा।